नमस्कार। आज हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस मुद्दे पर पूरा देश बात कर रहा है। हालांकि इस मुद्दे का चैप्टर अब खत्म हो चुका है। हम बात कर रहे हैं असद, अतीक और अशरफ अहमद की। लेकिन इस मुद्दे को लेकर अभी भी राजनीति गर्माती नजर आ रही है। विपक्ष लगातार हमलावर होता नजर आ रहा है और जनता अपनी अलग अलग राय देती नजर आ रही है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के एपी सिंह। इनसे बातचीत करेंगे, इस मुद्दे के बारे में जानेंगे जिस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति गर्माती जा रही है। बड़ी बड़ी एजेंसियां लगातार इस मुद्दे को लेकर जांच कर रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एपी सिंह जी मौजूद हैं। इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने का। सर, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही, अतीक और अशरफ की मीडिया कर्मी, पुलिस, तमाम पुलिस फोर्स मौजूद थी, उसके बीच में गोलियां चला दी जाती है। क्या कुछ आप उसको देख रहे हैं, किस नजरिए से? जघन्य हत्या हुई, जुडिशियल कस्टडी में हत्या हुई, दुखद है। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, पुलिस पर भी प्रश्न चिन्ह है। मारने वाले जिन्होंने मारा है वो निश्चित तौर पर ऐसे लोग नहीं हैं जो अतीक के करीब भी जाने की सोच सकते थे, ऐसे नहीं है। लेकिन वो उन्होंने मर्डर भी किया, बिल्कुल पास से सटा के। अब कई सवाल उठते हैं कि वो लोग कौन हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या कराई। अगर पुलिस कस्टडी में होती तो एक विषय अलग था, पुलिस कस्टडी एनकाउंटर अलग था, बिखरू का विकास दुबे प्रकरण अलग था। लेकिन यहाँ एक पब्लिक के व्यक्ति मीडिया कर्मी का सहारा लेके, डमी आईडी लेके हत्या करके गए हैं। और वो लोग हत्या करके गए हैं जिनकी इतनी हिम्मत नहीं थी। वो लोग हत्या करके गए हैं जिनके पास इतने वेपन्स, अच्छे वेपन, टर्की के 9-9 लाख के रिवॉल्वर जिसकी कार्टिज 250-250 रुपए की आती है, वो लेकर किसने दिया? वो कौन लोग थे जिन्होंने इतने महंगे रिवॉल्वर दिए? वो कौन सोर्सेस थे जिन्होंने होटल में ठहराया? वो कौन थे जिन्होंने तीनों को अलग अलग जनपद के रहने वाले उनको इकट्ठा किया? कहाँ से रिवॉल्वर की पेमेंट हुई? कहाँ से ये सब रहे आए और कैसे रैकी की? किसने सूचना दी? ये बात सत्य है कि आज देश में मीडिया की भी थोड़ी कमजोरी है। बिग ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव देने की होड़ जो है वो कई बार ऐसी चीज़ों को, क्योंकि जब आपने देखा होगा अतीक उतरा गाड़ी से, वैन से उतरा, तो उसने ऐसे करके इशारा किया, मीडिया वाले खड़े थे वहाँ, कोई और रात में था नहीं, मीडिया थी, तो उनको ऐसे इशारा किया, बुलाया, और वो बुलाना ही उनकी मौत का कारण बन गया। तो लोग बेफिक्र हो गए, पुलिस जो उनको स्कॉट कर रही थी वो भी बेफिक्र हो गई। ये तो बुला रहे हैं, इनके लोग हैं, जानते हैं, मीडिया से जुड़े हुए होंगे, तो इनके लोग आते हैं, बुलाया, तो वहीं फायरिंग शुरू हो गई। देश में पहली बार ऐसा हुआ। फिल्मों में तो शूट आउट देखे गए, फिल्मों में तो ब्लास्ट की कवरेज दिखाई गई, फिल्मों में तो चैनल लगा के दिखाया गया, लेकिन असली चैनल, असली न्यूज चैनल, असली न्यूज एजेंसी के चैनल लगे थे, कैमरे लगे थे, उनके वरिष्ठ पत्रकार कवरेज कर रहे थे, वो उपस्थित थे, उनके सामने शूट आउट हुआ। दो लोग ढेर हो गए। वो लोकसभा सदस्य भी रहा, अतीक अहमद विधानसभा भी 5 बार सदस्य रहा, अशरफ भी विधानसभा का सदस्य के रूप में राजनीतिक जीवन रहा, माफिया का जीवन रहा, डान का जीवन रहा। प्रयागराज में ही शुरू हुआ, क्योंकि आग जहां से शुरू होती है और वहीं पर पहले वहीं समाप्त करती है, और यही अतीक अहमद के साथ भी हुआ, आग वहां से शुरू हुई। ये एक ऐसा पहला क्रिमिनल था जिसने अपने पूरे परिवार को झोंक दिया। भाई, 5 बेटे, अल्लाह ताला ने 5 बच्चे दिए, 5 बेटे दिए, पांचों को क्राइम में झोंक दिया, पत्नी को भी झोंक दिया, भाई को भी झोंक दिया, और सबको। अतीक अहमद के साथ ऐसा दुखद हुआ कि पूरा परिवार इन्वॉल्वमेंट हो गया। वहां पे घटना हो गई जो हुआ। सबसे अच्छी बात क्या रही कि वेपन ऑफ ऑफेंस, जो सबसे बड़ा केस में जरूरत होता है, वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो गए। जो एक्यूज थे मारने वाले वो सरेंडर हो गए। उन्होंने तुरंत मारे, फायरिंग की और रिवॉल्वर पुलिस की तरफ फेंक दिया और हाथ ऊपर खड़े होके करके खड़े हो गए, जिससे गोली ना चला सके। फिर भी एक की चोट लगी है, घायल हुआ है, तो सरेंडर हो गए। वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो गया। जो अटैकर थे, तीनों अटैकर वहीं गिरफ्तार हो गए, पकड़ लिए गए, मिल गए, वो मिल गए। CFSL रिपोर्ट के लिए अच्छी बात हो गई। पूरी घटना की वीडियो कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स में, कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। वरिष्ठ पत्रकार उस घटना के गवाह बन गए, एविडेंस हो गए, आई विटनेस हो गए। आई विटनेस नहीं मिलते हैं मर्डर में, लेकिन आई विटनेस हो गए। अब विषय होता है कौन कराने वाला है। एक तरफ अतीक अहमद यह भी बयान दे चुका था कि उसके लश्कर से भी संबंध है, पाकिस्तान से भी संबंध है, उसके बाहर से भी संबंध है, वहां से हथियार आते हैं वो, और उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस, STF पंजाब भी ले जाने वाले थे, रिमांड पर वहां ले जाने की तैयारी हो रही थी।
तो क्या हत्या के पीछे जब हम एंगल देखते हैं, क्या हत्या के पीछे वो लोग हैं जिनके साथ अतीक और अशरफ ने गलत किया था, जिनके परिवार के लोगों की हत्याएं की, जिनके परिवार के लोगों की जमीन हड़पी, कब्जा किया, ये सब वो लोग थे? उनमें से किसी ने हत्या की प्लानिंग की? एक वो पक्ष है, वो भी कर सकते हैं बदले की भावना से कि आज मौका है, ये मीडिया में जाने का इच्छुक है, मीडिया से मौका है और इनको मरवा दो, ये भी एक मौका। एक पक्ष वो भी हो सकता है जो चाहता है योगी जी को बदनाम कर दें, योगी जी पर आरोप लगाए, विपक्ष योगी जी पर हावी हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन योगी जी से कहे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय योगी जी से पूछे, दबाव बने, योगी जी भयभीत हों, योगी जी से इस्तीफा मांगने का अवसर मिले। एक पक्ष वो भी हो सकता है जो योगी जी से इस्तीफा मांगने की बात करे, योगी जी से इस तरह की बात करे, एक पक्ष वो भी हो सकता है। तीसरा पक्ष वो लोग हो सकते हैं मारने वाले में हेल्प करने वाले। सामने तो ये तीन हैं, लेकिन उनके पीछे की रणनीति कौन है? वो पीछे, पुलिस को सामने वालों से नहीं खोजना है, पुलिस को पीछे की रणनीति देखनी है कि उनको भेजने वाले कौन थे। क्या लश्कर से जुड़े हुए लोग हैं? क्या पंजाब और पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं? क्या डिस्क्लोजर में अतीक और अशरफ ने ऐसे राजनेताओं के नाम उगले हैं? वो सत्ता के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, बिल्डर हैं, भूमाफिया हैं, माफिया हैं, डॉन हैं। वो कौन लोग हैं जिन तक पुलिस पहुंचने वाली थी, जो गिरफ्तार होने वाले थे? अंतरराष्ट्रीय गैंग है, लश्कर का गैंग है, लश्कर कितने हैं, कितने बैन हैं जो संगठन, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। अगर उन सबसे जुड़ा हुआ मामला है तो भी गंभीर विषय है। इसलिए इस केस की, देखिए माननीय योगी जी ने एक काम अच्छा किया, तुरंत आनंद फानन में जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कर दी, तुरंत मीटिंग ली, हाई अलर्ट जारी हो गया, आगे कोई वारदात नहीं हो पाई, प्रदेश में घटना नहीं हो पाई। क्योंकि हुआ क्या उस घटना में, घटने ने रंग बदला। एक तरफ तो पत्रकारों को बदनामी मिली कि आईडी, जो एक बहुत लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कलम और आईडी, उसको हत्यारे यूज किया, डमी आईडी और कैमरा यूज हुआ, तो वो पत्रकारिता पर धब्बा लगा, जिसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को तुरंत आनंद फानन में कमेटी बना के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, उसके लिए एक सिस्टम बनाने की तैयारी करने की शुरुआत करनी पड़ी।